हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और इस क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिसको पॉज करके आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। ये एक थॉट, ब्यूटीफुल सा थॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारी सक्सेस जर्नी के बारे में बताता है। देख लीजिए कितनी सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो आप तैयार हो जाइए इन सब पे चढ़ने के लिए। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 6.4 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशंस टॉपिक है आज हमारे पास। देखिए क्या है हमारे ये कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। जैसे कोई टीम सेलेक्ट करनी है, हमने कोई ग्रुप सेलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर जो है ग्रुप अगर सेलेक्ट करना है, कोई टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो ये हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशंस, राइट। जैसे मान लीजिए 3 प्लेयर्स हैं हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। मान लीजिए हमने टेनिस की दो प्लेयर्स की टीम बनानी है इन 3 प्लेयर्स से। तो हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ और जेड एक्स के साथ खेल सकता है। ये 3 कॉम्बिनेशन है ना। अब देखिए यहां पे जो है ना एक्स वाई और वाई एक्स लिखे। अब देखिए टीम तो सेम रहेगी ना। मान लीजिए आप एक्स वाई की टीम बना रहे हो और या वाई एक्स की टीम बना रहे हो, तो टीम तो सेम रहेगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, सिलेक्शन की बात करते हैं, तो x एंड y इज सेम एज y एंड x, ठीक है ना। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। जैसे हमारे पास परमुटेशन में था ना, ए बी कुछ और थी और बी ए कुछ अलग से थी हमारे पास एक अरेंजमेंट, ठीक है ना। यहां पे जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो उसमें हमारे पास ये सेम होंगी, ए बी बी ए एक्स वाई वाई एक्स, ये सब सेम। तो हम दो की इन 3 प्लेयर्स से हम दो की ये 3 टीम्स बना सकते हैं। एक्स वाई के साथ खेल सकता है, वाई जेड के साथ खेल सकता है, या फिर जेड एक्स के साथ खेल सकता है। तो हेयर ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। यहां पर जो है ईच सिलेक्शन जो है एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये जो है, जैसे हमने दो की टीम बनाई है ना, ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेकन 2 एट ए टाइम। दो को एक बार में लेके, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, राइट। तो देखिए जरा, the number of combinations of n different things taken are at a time। n different things का combination taken are at a time is given by NCR। जैसे वहां पे जो परमुटेशन था वो NPR था ना, ये NCR होगा, C फॉर कॉम्बिनेशन। तो NCR देखिए क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, राइट। देखिए ये r फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आ गया इसमें, जो हमारे पास जब NPR था, NPR क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल था ना खाली। तो यहाँ पे ये r फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा आ गया। अब देखिए जब यहाँ पे नीचे यहाँ पे 0 होता है तो ये हमेशा 1 होगा, और जब ये ऊपर वाला और नीचे वाला NCN ये सेम होंगे तब भी ये 1 होगा।
ठीक है ना। NC0 1 होता है, NCN भी हमारे पास हमेशा 1 होता है। ये सिंपल सी इसकी कंप्यूटेशन है। देखिए जैसे हम इसको अगर ये डेफिनेशन लगा लें यहाँ पे, तो NC0 देखिए क्या होता है, NC0 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह है 0 फैक्टोरियल और n माइनस r n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब देखिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट तो इट इज 1। ऐसे ही हम NCN की चेक कर सकते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज 1 होती हैं। नेक्स्ट देखिए NCN माइनस r इज ऑलवेज इक्वल टू NCR। NCN माइनस r हमेशा NCR के इक्वल होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ना, ये है हमारे पास फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड, दीज वैल्यूज आर सेम। ठीक है, NCN माइनस r इज ऑलवेज इक्वल टू NCR। इसके बारे में जो ब्रीफ में हम आगे बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताएंगे, फिलहाल इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो याद रखने का है, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और याद रखने की चीज है, दैट इज NCA। अगर ये मान लीजिए NCA NCB के इक्वल है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो A इक्वल टू B होगा, ये जो नीचे वाला है ये इक्वल हो जाएंगे, या अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास N जो है A प्लस B के इक्वल होगा। ये जो ऊपर वाला है ये इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन कुछ एक फार्मूला को लेके हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा, देखिए ये फार्मूला लगेगा, ये NCA इक्वल टू NCB। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये देखिए A की जगह है ये 8 और B की जगह है 2, राइट। NCA इक्वल टू NCB देन N इज इक्वल टू A प्लस B। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे, NC हमारे पास है NCA इक्वल टू NCB देन, या तो A इक्वल टू B है, लेकिन A इक्वल टू B तो यहाँ है ही नहीं। ये देखिए 8 है एक 2 है, इक्वल तो ये है ही नहीं, तो यानी कि वो जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरे वाला जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये N इज इक्वल टू A प्लस B वाला ये आएगा यहाँ पे। देन N इज इक्वल टू A प्लस B, राइट। तो देखिए यानी कि हमारे पास N क्या हो जाएगा यहाँ पे, A कितना है 8 और B कितना है 2, N विल बी इक्वल टू 10। ठीक है ना, अगर हम इसको A मान लें इसको B मान लें तो N क्या होगा A प्लस B, ये जो N है A प्लस B यानी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो देखिए जब N 10 हो गया तो हमने NC2 निकालना है ना, तो अब यानी कि हमें N की वैल्यू पता लग गई, NC2 क्या हो जाएगा 10C2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो ये देखिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये दिस गेट कैंसल आउट, ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 2 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, राइट। तो ये हम इस तरीके से देखिए हमने फार्मूला का यूज करके इसको निकाल दिया। अब देखिए ये दो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन n इफ 2NC3
इज टू NC3, 12:1, और ये सेम इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है। देखिए हमें इसमें से एक करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 2NC3, देखिए 2NC3 ओवर NC3 इज इक्वल टू 12/1, राइट। तो ये क्या इंप्लाई करेगा हमें, देखिए इस पे डेफिनेशन लगा दीजिए, ये NCR की n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो ये देखिए क्या बनेगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। और इसके नीचे वाला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 3 goes with 3 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या इंप्लाई करेगा हमें, दिस विल इंप्लाई, देखिए 2n फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, एक एक घटा सकते हैं ना, हमने देखा था। -3 पे हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें ये इसके साथ कैंसिल करना है, नीचे वाले के साथ। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। अब ये वाला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। ये n माइनस 3 पे क्यों रोक दिया, पता लग गया होगा आपको। ये कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट, और ये हमारे पास हो जाएगा 12/1, राइट। अब देखिए इस इक्वेशन से हमारे पास ये क्या मिलेगा हमें, यहां से देखिए 2n, ये है 2n माइनस 1। अब देखिए ये जो ये है हमारे पास, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 1 बच जाएगा हमारे पास, और नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास आएगा ये n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। अब देखिए ये n गोज विद दिस n माइनस 1 गोज विद दिस, और वी आर लेफ्ट विद 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इक्वल टू 12/1, राइट। This 4 goes with this, we will left with 3 only. So this implies, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, this goes here and this goes there, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 2, राइट। यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा, 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6, ओके। तो यहां से हमको मिल जाएगा, ये देखिए 3n, 2n को हम शिफ्ट कर देंगे इनको, और -1 प्लस 6 इनकी साइड n वाली एक तरफ इकट्ठी कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 5, राइट। तो यानी कि n हमारे पास आ गया 5। तो इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं इस पर, देखिए कॉर्ड्स कैसे बन सकती हैं, ये एक कॉर्ड बन जाएगी, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये इतनी हमारे पास, इसके पास बहुत सारी कॉर्ड्स बन सकती हैं। अब इन कॉर्ड्स में देखिए
कॉमन क्या चीज है? कॉमन ये चीज है कि एक कोड जो है 2 पॉइंट, एक कोड की रिक्वायरमेंट है 2 पॉइंट, एक 2 पॉइंट को किसी भी 2 पॉइंट को मिला देंगे इन 21 में से तो हमारे पास एक कोड बन जाएगी। यानी कि हमने क्या है, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं 21 में से, सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि हमने क्या करना है, हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं 21 पॉइंट्स के टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है ना, तो बस यही चीज इसके अंदर है हमारे पास। एक कोड is formed by joining 2 points on the circle। ठीक है, 2 points on the circle। अब देखिए from 21 points we have 21 points, total points कितने हैं हमारे 21 on the circle is 21। तो total number of chords क्या हो जाएंगी, total number of chords will be equal to your selection of या combination of 21 points taken 2 at a time, combination of 21 points taken 2 at a time। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल। पता लग गया होगा स्टूडेंट्स को 19 पे क्यों रोका गया है, तो इसलिए रोका गया है। अब ये देखिए 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, ये बन जाएगा 10। तो यू विल हैव 210 कोड्स। हमारे पास कितनी कोड्स बनेंगी यहाँ पे टोटल 210 codes we can construct। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected? ये can be selected, ये शायद, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया शायद, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, इसका हम अगला देख लेते हैं। बिल्कुल आप इसी जो है मेथड से ये भी सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखिए 5th है हमारे पास, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। ठीक है, अब देखिए कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, हमारे पास हैं 6 रेड, 5 वाइट और 5 ब्लू बॉल्स। राइट, ये हैं हमारे पास 3 टाइप की बॉल्स। तो टोटल कितनी बॉल्स होगी, टोटल बॉल्स इज 6 5 5 16 होगी ना। अब देखिए हमने क्या करना है, 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, सिलेक्शन मतलब के कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सिलेक्शन, सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और कंडीशन क्या है, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मतलब ये 3 बॉल्स इसकी होनी चाहिए, 3 बॉल्स यहां से होनी चाहिए और 3 बॉल्स इस कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 3 बॉल्स 9 बॉल्स हो जाएंगी ना, 9 बॉल्स हमने टोटल सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स हमने टोटल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए 3 इसमें से करनी है, रेड में से, 3 व्हाइट में से और 3 ब्लू में से। राइट,
तो देखिए 3 balls can be 3 rather red, पहले मेंशन कर देते हैं 3 red balls can be selected out of 6 red balls in, पता है हम सबको 6C3 ways। ठीक है, ऐसे ही 3 white balls can be selected out of 5 white balls in 5C3 ways, राइट। ऐसे ही 3 blue balls can be selected out of 5 blue balls in again 5C3 ways। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ways of selecting 9 balls कितने हो जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ये 3 balls m तरीके से, ये n तरीके से, ये p तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए वही जो पीछे हमने किया था ना, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये सारी की सारी हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, तो ये हमें कैलकुलेट करना आता ही है। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो ये देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वाला जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम 6 लिख सकते हैं और ये इसको 3 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 2 बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना हमारे पास। ये जो सेकंड वाला है ये भी सेम यही हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, 6 कैंसल आउट, ये जाएगा 2 और ये 2, 2 टू जा 4, ये एक 4 काट लेते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2000 ways of selecting 9 balls according to the condition given in the question। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly 1 ace in each combination। 1 ace, ठीक है ना, टोटल एस कितने होते हैं कार्ड्स में, देर आर 4 एसीज, टोटल एस कितने हैं 4, ठीक है ना, डेक ऑफ 52 कार्ड्स में।
तो देखिए 5 कार्ड्स हमने निकालने हैं और ये 1 एस जरूर होना चाहिए। अब देखिए पहले हम 1 एस का ही कर लेते हैं। इसमें 1 एस कैन बी selected out of 4 in 4C1 ways। ठीक है ना। अब देखिए टोटल कार्ड्स हैं 52। हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 हैं। ठीक है। अब देखिए हमने टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं, 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है ना। हमने 5 कार्ड्स यहां से ड्रा करने हैं, 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन। अब देखिए एक तो ये निकल गया, 1 एस तो होना चाहिए, एक कार्ड निकाल लिया हमने 4 में से। ठीक है। अब एक कार्ड निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ कितने बच गए, 4। अब हमने 4 निकालने हैं और 5 बनाने थे ना, एक तो हमने निकाल लिया ये। अब बचे कितने, 4। अब देखिए एक जो है हमने इन 4 में से निकाला है, 4 एस में से, और ये कहता है एग्जैक्टली 1 एस, यानी कि अगर एक एस हमने निकाल लिया ना तो अब दूसरा एस नहीं इसमें से आ सकता। यानी कि जो टोटल है ना 52 कार्ड्स, उसमें से अब 4 हमने माइनस कर देने हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 48 कार्ड्स में से 4 सेलेक्ट करने। समझे ना बात को। नाउ रिमेनिंग 4 cards can be drawn or selected out of 48 in 48C4 ways। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ selections, total number of ways of selecting 5 cards, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ये देखिए 4C1 इंटू 48C4। ठीक है। 4C1 तो हमारे पास जो है, अगर हम इसको यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, और 48 क्या बनेगा, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। राइट। तो ये देखिए 4 फैक्टोरियल बाय 3, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 3 फैक्टोरियल, दिस विल गेट कैंसल आउट। और ये क्या बनेगा, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। और नीचे देखिए ये 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24 होता है। अगर हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करें ना तो 24 आएगा। और ये आ गया 44 फैक्टोरियल, ये गेट कैंसल आउट, ये 24 विल कैंसल आउट विद 2 दिस। तो हमारे पास ये आ गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू योर 45। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,78,320, दिस मच जो हमारे पास इसमें सिलेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? तो ये हम देखिए 17 प्लेयर्स हैं,
टोटल प्लेयर्स 17, ठीक है ना, इसमें से सिलेक्ट करने हैं हमने। और कितने सिलेक्ट करने हैं? 11 की टीम होती है, टीम में प्लेयर जो होते हैं, प्लेयर्स इन ए टीम 11। अब देखिए 5 प्लेयर्स कैन बॉल, ये 17 में से जो है ना 5 जो है बॉलर्स हैं, और जो 11 की हमने टीम बनानी है उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स रखने हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ, ये देखिए कितने बॉलर्स हैं हमारे पास, 5 प्लेयर्स कैन बॉल आउट ऑफ 5 इन 5C4 वेज, राइट। अब देखिए 4 बॉलर्स तो निकल गए, ठीक है ना, 4 बॉलर्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए 11 हमने टोटल प्लेयर लेने हैं, यानी कि हमारे पास और कितने बचे? 7 प्लेयर्स रह गए, क्योंकि 11 बनाने के लिए 7 प्लेयर्स रह गए यहाँ पे, यानी कि अब 7 सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो हमने निकाल लिए, अब हम कोई बॉलर नहीं लेंगे, यानी कि टोटल में से हमने ये 5 बॉलर्स माइनस कर देने हैं। 17 में प्लेयर में से अब हमने 5 बॉलर जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 प्लेयर्स में से, अब इन 12 प्लेयर्स में से हमने ये 7 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। तो रिमेनिंग 7 प्लेयर्स can be selected out of कितने में से? 12 in 12C7 ways, राइट। हो गए 11, ठीक है ना। देखिए 4 यहां से निकल गए, 7 यहां से, 11 हो गए, और ये 5 यहां से, फिर ये टोटल 17 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ways of selecting 11 players is, मल्टीप्लाई कर देंगे 5C4 इंटू 12C7, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। ये बहुत आसान है, सिंपल एकदम, यू कैन ट्राई इट। ये देखिए नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। टोटल कोर्सेज कितने हैं? 9 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें से उसने चूज कितने करने हैं? 5 कोर्सेज, ठीक है ना। कोर्सेज टू बी चूजन 5, ठीक है, 9 में से 5 कोर्सेज चूज करना है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। इन 9 में से 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कंपल्सरी लेने ही लेने हैं सबने, ठीक है। अब देखिए जो देखिए 5 चूज करने थे ना, जो 2 कंपल्सरी हो गए हमारे पास, ओके। तो 2 जो कंपल्सरी जो सब बच्चों ने लेने हैं वो देखिए कितने तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए वो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, एग्जाम्पल लेके चलिए हिंदी और इंग्लिश,
अब देखिए सब बच्चों ने ये ले लिए। अब ये कितने तरीके से बच्चे ले सकते हैं? एक ही तरीके से ले सकते हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश ले लें, ठीक है ना, और तो कोई तरीका नहीं है ना, हिंदी और इंग्लिश ले लें या इंग्लिश और हिंदी ले लें, ओनली वन वे। अब हमें पता है कि जब सिलेक्शन करते हैं हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं होता, तो यानी कि जो दो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो हम ओनली वन वे में सिलेक्ट कर सकते हैं कि बस उनको सीधा सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स कैन बी selected in one way, ठीक है। या मोर क्लियरली देखिए, अगर समझना चाहें तो कितने कंपलसरी सब्जेक्ट हैं? दो, ठीक है ना, और उसमें से कितने हमें लेने हैं? दो, दो ही सब्जेक्ट और दो दो ही हमने लेने हैं, तो कितने तरीके से ले सकते हैं? 2C2। अब हमें पता है कि जब ऊपर और नीचे ये बिल्कुल सेम हो तो वन होता है इसकी वैल्यू, है ना, 2C2 की वैल्यू, तो ये वन वे हो जाएगा उस तरीके से भी। अब देखिए टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो हो गए, अब ये कितने रह गए इसमें? 3। जो टू बी चूजन हमारे पास 3 रह गए, और ये इसमें से कितने रह गए हमारे पास? 7। यानी कि अब हमने 7 में से 3 चूज करने हैं। नाउ द रिमेनिंग 3 subjects can be chosen या selected from remaining 7 in 7C3 ways, ठीक है। तो total number of ways of selecting 5 courses, तो total number of ways of selecting 5 courses मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो 1 ही आया था हमारे पास जो, और इसको 7C3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू कैन कैलकुलेट दिस। वी हैव टू कैलकुलेट 7C3 एंड दिस विल बी डन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। तो इसके बाद जो है हम आपको एक पीडीएफ स्क्रॉल डाउन वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपना बचा हुआ कोई भी डाउट क्लियर कर सकेंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।